हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में 3 तारीख से एग्ज़ाम हुआ था। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 3 तारीख का 3 शिफ्ट हो चुका है। दो और 4 तारीख को फिर एग्जाम हुआ था, उसमें भी 3 शिफ्ट हुआ था। इसमें 2 शिफ्ट हो चुका है। ये तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। नए देखें, तीसरा शिफ्ट का भी कुछ क्वेश्चन हो चुका है। नए देखें तो देख लीजिएगा। ये पार्ट 18 है, पार्ट 17 तक देख लीजिएगा। पार्ट 17 तक में 150 क्वेश्चन करवा चुके हैं। नए देखें तो देख लीजिएगा। सीरियल के सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, इसका मान निकालना है। क्या है, ये साइन है, ये कॉस है, ये सेक है, ये कॉसेक है। तो आपको दोनों को एक समान करना होगा। तो एक जान लीजिए, एक हम कर देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, जो सूत्र होता है इधर लिखते जाएंगे। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। एक सूत्र हो गया। दूसरा होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। अब एक बार जान लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है। कॉस है तो कॉस को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 9 डिग्री और प्लस साइन 81 डिग्री लिखा हुआ है। और फिर क्या है, सेक 9 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री, ठीक है। 81 डिग्री है। अब एक और बताइए, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बताइए, ऐसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 81 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 81 चलेगा 9 बचेगा। ऐसे लिख सकते हैं प्लस साइन 81, ठीक है। इसको बंद कर दिए ब्रैकेट में। फिर एक सेक 90 माइनस 81 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 81 का 9 बचा, प्लस कॉसेक 81 डिग्री, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 63 चलेगा 27 बचेगा, लिख ही सकते हैं। अब बताइए, कॉस ये क्या आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 81 है तो बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो साइन 81 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 में थीटा है। कॉस है 90 तो 90 थीटा है, तो थीटा का स्थान पे 81 है। तो साइन कॉस साइन थीटा होगा, तो साइन का स्थान पे भी 81 होगा। लिख दिए, ऐसा लिख सकते हैं। फिर साइन 81 लिख दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए इस पे, इसको भी लिख सकते हैं सेक 90 में कौशिक थीटा, कौशिक का स्थान पे 81 है तो 81 लिख दीजिए, कौशिक 81 प्लस कौशिक 81, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2, देखिए साइन स्क्वायर देखिए एक और लिख देते हैं सूत्र और तीसरा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन है, साइन स्क्वायर रही है, साइन दे बात बराबर है, साइन है, साइन 90 माइनस थीटा है और कॉस थीटा होता है। कॉस का स्थान पे क्या है, थीटा का स्थान पे क्या है 63, तो 63 लिख दिए। तो साइन 2 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब आ जाइए, ये दोनों एक समान है तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 साइन 81, ठीक है, इंटू है बीच में, इंटू देखिए एक समान है 2 कॉसेक 81 लिख सकते हैं बटे, देखिए ये दोनों एक समान है, इसमें 2 2 है तो 2 2 कॉमन ले लीजिए, एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। ये 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। ये 2 इधर कर दीजिए ताकि 2 2 कॉमन ले सके, 2 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2 कॉमन ले लीजिए,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 तो ये वाला है 1, ठीक है। एक और सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, जो सूत्र होता है सब लिखते जा रहे हैं। चौथा सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। 1 होता है तो इसके बराबर 1 लिख दिए, तो 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख देते हैं बटे में, ठीक है। इसके ऊपर तो लिख दिए, नीचे वाला कर निकाल दिए, 3 और 3 लिख दिए। अब जान लीजिए 2 2 4 हो गया, 4 हो गया। साइन थीटा साइन 81 इंटू कॉसेक 81 बटे 3, ठीक है। अब एक और बताइए, पांचवा सूत्र, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा बराबर 81 है, तो साइन इंटू कॉसेक है, साइन इंटू कॉसेक है, तो इसका बराबर 1 होगा। तो 4 गुना 1 बटे 3, तो बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 3, तो इसका आंसर 4 बटे 3 हो जाएगा। जो भी सूत्र हो रहा है सब लिखते जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो है ना, ये एक सूत्र पर बैठ रहा है, a प्लस बी माइनस सी पे होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब सी मतलब ए बी सी मान लेते हैं, तो इसमें एक्स वाई लिख दे, कोई बात नहीं है, इसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। ए है तो ए स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर कर दीजिए, सी स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, इसके बराबर ये होता है, ठीक है। ये होता है, आप देख लीजिए जब 2 आया है, 2 स्क्वायर करके 2 आया है, 2 जब भी आइए 2 देख रहे हैं, ये जो 2 आया ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने की जरूरत है। ये 2 आया है, 2 स्क्वायर पे 2 आया है, तो सोचिए क्या होगा जो इसका स्क्वायर के 2 आएगा। अगर आप a के स्थान पे √2 हो सकता है, √2x हो सकता है, √2x हो सकता है, क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर है तो रूट उड़ जाएगा, 2 बच जाएगा, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए समान है 2x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसके मतलब अगर इसको a b c मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माने, तो इसके स्थान पे a के स्थान पे क्या होगा, a के स्थान पे क्या हो जाएगा, a के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा √2x हो जाएगा। b के स्थान पे क्या होगा, b के स्थान पे क्या होगा, ये तो दिख ही रहा है, b के स्थान पे आपका y है, क्योंकि y स्क्वायर हुआ है। अब c के स्थान पे क्या होगा, सोचिए ये जो z है 8z स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर करके आया है, स्क्वायर करके आया है, क्योंकि c स्क्वायर होता है, स्क्वायर करके 8 आया है, तो सोचिए c के स्थान पे ओरिजिनल c का मान क्या होगा। देखिए c का ओरिजिनल मान हो सकता है 2√2z हो सकता है, इसको हो सकता है, क्यों? ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कीजिए √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और z का तो z स्क्वायर हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 z स्क्वायर हो जाएगा, 8z स्क्वायर हुआ z हुआ। तो बताइए, तो 8c के स्थान पे क्या हो गया 2√2z हो गया, c के स्थान पे 2√2z हो गया, b के स्थान पे y हो गया, और c के स्थान पे हो गया, b के स्थान पे y हो गया, a के स्थान पे √2 हो गया, तभी तो इसका स्क्वायर करके ये आया, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि अगला काम कर रहा है ए बी। अब बताइए a को क्या माने हैं √2x, ठीक है, हम देखना वो सूत्र काम कर रहा है कि नहीं। b को क्या माने हैं y, ठीक है। c को यहाँ क्या दिखाए आपको हम √2√2z, ठीक है, ये दिखाए आपको हम, ठीक है। अब बताइए इसके बराबर होता है -2ab, 2 लिख दीजिए, a का मान क्या है √2, b का मान क्या है y। देखिए काम कर रहा है 2√2xy काम कर रहा है, तो मतलब ये सही है, ठीक है। दूसरा पा जाइए, दूसरा क्या होता है bc, 2bc 2 हो गया, b का मान क्या है y,
सी का मान क्या है ये देखिए जेड है। अब 2 क्या हो गया 4 हो गया, 4√2 हो जाएगा, √2 और वाई जेड, तो वाई जेड होना चाहिए, तो 4√2 वाई जेड है, 4√2 वाई जेड हो गया ना। अब सी पे आ जाइए, देख रहे हैं कैसे हम काम कर रहा है कि ना, जो हम मान रखे काम कर रहा है कि ना। फिर सी पे आ जाइए, अब आ जाइए इसी पे क्या है 2CA, 2CA है, 2 लिख दिए। अब सी के स्थान पे क्या है, सी के स्थान पे हम क्या माने, सी के स्थान पे 2√2 जेड माने हैं, ए के स्थान पे क्या माने हैं, ए के स्थान पे 2√2 माने हैं, √2 एक्स माने हैं। तो रूट उड़ गया, 2 बच गया, 2 हो गया, और 2 हो गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 का 2 हुआ, ये 2 बच गया। अब एक्स जेड है तो एक्स जेड करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक्स जेड हो गया, तो एक्स 8 जेड हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इसके सूत्र पे ही बैठा हुआ है, बस आपको बैठा दीजिए, बैठा लीजिए क्या मान है। नेता ए का स्थान पे क्या है √2 एक्स हो गया, बी के स्थान पे क्या है वाई हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया वाई, ठीक है। सी के स्थान पे क्या है माइनस, सी के स्थान पे क्या है √2 जेड, फिर स्क्वायर होता है सूत्र पे बैठा है, स्क्वायर लिख दिया। इसके बराबर क्या आया है, ये ए एक्स वाई प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आया। अब बताइए, अब मान सोचिए एक्स एक्स उड़ गया, ठीक है, तो ए का स्थान पे क्या हो जाएगा √2। सिमिलर कीजिए, सिमिलर मतलब समानता देखिए दोनों में, वाई तो वाई कट गया। अब देख लीजिए जेड तो जेड कट गया, अब बी का स्थान पे क्या हो जाएगा, ये माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा 2√2, ये हो गया, ये आपका निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए के स्थान पे क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए। बी के स्थान पे क्या है माइनस 2√2 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और ए बी के स्थान पे क्या है, ए का मान √2 माइनस है, और ये √2 इंटू माइनस 2√2, ठीक है। अब बताइए √2 का स्क्वायर किया, √2 जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है, प्लस इसका देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, अच्छा 2 का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और रूट का स्क्वायर रूट उड़ाइएगा तो 2 बच जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन माइनस है, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस में बदल जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस हो गया, √2 के 2 हो गया, और 2 2 4 तो 4 हो जाएगा, 10 और 14 तो आंसर 14 हो जाएगा, 14 हो गया। समझ गए कैसे कैसे मान रखे, कैसे समझे कि क्या है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ सुबह में 10 बजे और शाम में 5 बजे, इसलिए मेरे चैनल से लगे रहेगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है SPS एग्जाम क्लास है, उस चैनल पर आप जाकर रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस चैनल रीजनिंग में मिसिंग नंबर कैलेंडर सलोजिंग वाटर इमेज मेरा इमेज सेटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग टेस्ट कैलेंडर बहुत कुछ बताए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका से प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। उस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बताइए क्या बोला हुआ है, त्रिभुज ABC में B 72 डिग्री है, C इतना डिग्री, पहले त्रिभुज बनाइए, वो त्रिभुज बनाइए, ABC लिख दीजिए ABC, ठीक है, लिख दिए। तो B और B 72 डिग्री है, तो B आपका 72 डिग्री हो गया, ठीक है। C 44 डिग्री है, तो C 44 डिग्री। ज्यामिति वाला जो क्वेश्चन था ध्यान से देखिए, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, सवाल में दम नहीं रहता है, लेकिन उसमें कुछ रूल ज्यादा रहता है, मतलब वो समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला, इतना हो गया। भुजा BC जो है बिंदु D तक बढ़ाई जाती है, BC भुजा को बढ़ाया गया है D तक, जो बढ़ाए उसका मान D रख दिया, ठीक है। बोला कोण B और कोण ACD, कोण B और कोण ACD के द्विभाजक मतलब क्या होता है, जिसको जिस कोण को 2 भाग में बांटा जाता है, द्विभाजक मतलब इसका द्विभाजक किया जाता है, कोण B का बोल रहा है, कोण ACD इसका द्विभाजक किया जाता है। द्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं, मतलब ये जो द्विभाजक मतलब अलग अलग बांट के, द्विभाजक मतलब होता है कि अगर इसको 2 भाग में बांटना, कोई भी कोण को 2 भाग में बांटना को द्विभाजक बोलते हैं, ठीक है। कहां पर मिलते हैं, E पर मिलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है BEC का मान निकाले, BEC मतलब इसका कोण का मान निकालने बोला, इसका मान निकालने बोला था, ठीक है।
तो निकाल लेंगे। और एक बार जान लीजिए, हम आपको एक ट्रिक से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, समझे, देखते हो समझ जाइएगा। लेकिन पहले हमको लॉन्ग प्रोसेस समझाते हैं, उसके अंतिम में ट्रिक बता देंगे। अब बात जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, ये त्रिभुज को ले लीजिए, इस त्रिभुज को ले लीजिए, इस त्रिभुज को, तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। आपका ये 72 डिग्री है, 72 डिग्री है। दूसरा आपका 44 डिग्री, तो जोड़िए कितना हो गया, 4 2 6 और 7 4 11, 116। ये दोनों मिला के आपको 116 आया। आपका पुराना कितना 180, तो देखना होगा 116 से 116 घट कितना कम है, 4, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, कट गया 64, 64 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 64 डिग्री हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़े, 7 2 6 और 7 4 11, 116 आया। और टोटल त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ये तो सब जानते हैं। तो 180 डिग्री पुराने के लिए हमको देखना होगा कि 180 डिग्री हो गया तीनों कोण का मान, उसमें 166 दोनों को घटा दिए, बच गया 64, ठीक है, 64 बच गया, तो 64 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बताइए, आप देख रहे हो जब ये द्विभाजक किया तो उसको दो भाग में बांटना, जब पूरा आपका 72 है तो ये 36 होगा, ये आधा 36 होगा और ये आधा 36 होगा, होगा कि ना, क्योंकि ये पूरा जो बी है 72 है, और इसको तो अगर दो भाग में बांट दिया तो ऊपर 36 होगा, नीचे 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के तो 72 पुराना है। द्विभाजक का मतलब ये दो बराबर भाग में बांटना, तो इसका 36 मिलकर 72 हो गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझ गए। अब बताइए, एक त्रिभुज में एक बात जान लीजिए, एक त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है किसी बना दिया, जैसे एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, त्रिभुज बना दिया, तो अगर ई कोण निकालना हो तो ई दोनों त्रिभुज कोण का मान जो है ना, ई दोनों कोण का योग बराबर ये कोण होता है, ठीक है, ई दोनों कोण के बराबर क्या होता है, ये कोण होता है। अगर आपका ई 40 है, 70 है, मान लेते 70 है, तो ये आपका 40 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ये दोनों कोण का मिला के 70 होगा, ठीक है। और ये दोनों कोण का, जो कोण को छोड़ के जो बचा कोण, उसकी बाहरी भुजा, अगर त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का बाहरी भुजा निकालना है तो उस भुजा को छोड़ के जो बाकी दो भुजा उस दोनों की योग निकाल लीजिए। अगर मानते हैं त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ठीक है, एक भुजा इधर हो गया। अगर हम बोलते हैं कि हमको ई निकालना है, ई कोण निकालना है, त्रिभुज है तो ABC त्रिभुज है, ये डी यहाँ तक गया, हमको ई कोण निकालना है, ई कोण निकालना होगा तो हमको ई भुजा को छोड़ के ई दोनों कोण का जो योग होगा, जैसे ये 50 है तो ये 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, मतलब ये दोनों कोण का जो योग होगा, ये दोनों कोण का, ये कोण को निकालने के लिए ये दोनों कोण का जो योग है वो ये होगा, ठीक है। अगर त्रिभुज ऐसे रहता, अब बोलता है कि हमको ई कोण निकालो, ई कोण निकालिए, तो आप ई कोण छोड़ देते और ये दोनों कोण का जो योग होता, जैसे मान लेते हैं x + y है, ठीक है, ई कोण का, तो इसको x होगा, इसको y होगा, दोनों मिला के ये होगा, ठीक है, समझ गए। अब बताइए, हमको ई कोण निकालना है, पूरा कोण निकालना है। जब ये पूरा कोण निकालना है तो ये कोण छोड़ देंगे, इस दोनों कोण को जोड़ देंगे, ये दोनों कोण का योग बराबर होता है, तो ये दोनों कोण को जोड़िए, क्या हो गया 64, और ये टोटल क्या है 72, जोड़िए। जब कोण लेंगे तो टोटल कोण लेंगे, पूरा 72 लेंगे, पूरा कोण लिए, देखिए पूरा लिए, तो 64 और 72 जोड़िए, 4 2 6 7 13, 136 हो गया। ये टोटल कोण कितना हो गया 136। ये टोटल 136, आपको पता है कि इस कोण का अभी द्विभाजक किया गया है, तो ये दोनों को भी दो बराबर भाग में बांट दिया है, तो 136 आया है। जब पूरा कोण आपका 136 आया, ये पूरा कोण 136 आया है, तो दो भाग में बांटिए, 6 68, ये आपका 68 हो जाएगा, ये आपका 68 डिग्री होगा, और ये भी आपका 68 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिला के आपका 136 डिग्री है। क्या हो रहा है यार, तो 136 डिग्री है, तो 168 हो गया। तो एक बार बताइए, ये आपका 68 हो गया, ये आपका 68 हो गया, ये दोनों मिला 36 हो गया। 136 क्यों आया, पता है कि दोनों कोण के निकालने हैं, दोनों कोण को लिया, अब 136 आया। अब बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब ये त्रिभुज को ले लीजिए, अब ये त्रिभुज लिया, अब ये त्रिभुज को ले लीजिए, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, ये त्रिभुज ले लीजिए। अब ये त्रिभुज ले लीजिए, कौन कौन त्रिभुज होता है, कौन कौन होता है, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण हो गया, ठीक है। एक कोण तो आपका ये 36 हो गया,
अब ई कोण हमको लेना है, त्रिभुज में ई कोण लेना है तो हमको देखना होगा ई दोनों कोण ना देखना होगा, ई दोनों कोण देखना होगा। एक 68 है, एक 44 है। क्योंकि हमको ई त्रिभुज, अगर हम ई त्रिभुज लेते हैं, ई त्रिभुज अगर हम लेते हैं, ई त्रिभुज, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये पूरा कोण लेना होगा क्योंकि ई कोण ई कोण ई कोण है, ठीक है, ये पूरा कोण हो गया। तो एक 68 हो गया, 44 हो गया, 36 हो गया, 68 44 36, 68 44 36, ठीक है, जोड़ी 8 4 12, 12 6 18 का 8 बाकी रहा 1, ठीक है, 6 4 10 3 13 1 14, 148 हो गया, 148 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। आप ये दोनों मिला के आपका 148 आ गया। तो ये जो ना होता है 180 डिग्री होता है तीनों कोण का मान, 180 हटाइए 2 3 132 डिग्री हो गया। तो ये आपका 132 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। जब ये दोनों मिला के आपका 148 पूरा, तो 180 डिग्री पाने के लिए इसको देख लीजिए, तो ये 32, तभी 32 44 68 और 36 मिला के चारों कोण को मिला के 4 कोण कैसे हो गए? 3 कोण हो गया, ठीक है। ये 3 कोण ना हो त्रिभुज का, ये तो ये पूरा कोण लेंगे आप जब भी लेंगे, तो त्रिभुज जब ऐसे लिए पूरा कोण लेंगे। त्रिभुज ऐसे स्टार्ट हुआ है, ऐसे गया है, ऐसा बात थोड़ा है, त्रिभुज ऐसे गया है, ऐसे तो नहीं गया है, त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ऐसे करके ऐसे गया है। तो ये दोनों इस बीच में 2 कोण आ रहा है, तो 2 कोण ले लेंगे, ठीक है। तो इसका बराबर 180 डिग्री पड़ गई, ठीक है। अब समझ गए, अब निकालना था आपको यही वाला x बराबर, तो x बराबर आपको 32 डिग्री होगा, तो ये 32 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब ट्रिक क्या था सर? अब ट्रिक बताइए। ट्रिक यही था कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण को छोड़ के, अगर किसी त्रिभुज में एक बाहरी कोण, एक आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण क्या है? त्रिभुज के अंदर एक बाहरी कोण, त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में एक आंतरिक कोण एक बाहरी कोण से मिला के जो त्रिभुज बनता है, उसका जो कोण होता है इसका आधा होता है। जैसे ये 64 है तो ये 32 हो जाएगा, ये अगर 70 रहता तो ये आपका 35 हो जाता है, ये अगर 140 होता तो ये आपका 70 हो जाता है। जैसे कोई भी त्रिभुज है, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे त्रिभुज बनाए, ठीक है, इसी का आंतरिक ले रहे हैं, इसी का बाहरी लेके बाहरी ले रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बनाता है। तो अगर ये आपका x और प्लस y है, ठीक है, एक्स वाई तो मान तो नहीं रखना है, ठीक है, ये अगर 70 रहती है आपका 35 हो जाएगा। तो इसका रूल क्या है? रूल यही है कि अगर किसी त्रिभुज का एक आंतरिक कोण एक बाहरी कोण को मिला के अगर कोई त्रिभुज बनाया जाता है, तो उसका जो शीर्ष का कोण होगा उसका आधा होगा। ये 64 इसका 32 होगा, तो आंसर 32। देखते हैं आंसर, आप 32 मार सकते हैं, उतना निकालना नहीं, लेकिन आपको हम सिखा दिए कि कैसे 32 निकाला जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या बोल रहा है? 100 रुपया की राशि 1/3 1/5 1/6 1/9 के अनुपात में ABCD को विभाजित किया जाता है, ठीक है, अच्छा बात है। तो यदि B और D के भागों के बीच का अंतर 832 है, मतलब ये B और D के भागों का बीच का अंतर 832 है, तो x का मान निकाले। x का मान मतलब जो राशि है, टोटल राशि। तो पहले अनुपात को ठीक कर लीजिए, 1/3 है, 1/5 है, 1/6 है और 1/9 है। तो अभी दोनों देखिए, सबका लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम कितना हो जाएगा? 36 न 60 न, देख लेते हैं तब भी। 3 6 9 6 9, 3 देख लाइए, 3 एक 3 5 3 2 6 3 3 9। अब नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। 10 3 10 5 2 10 30 30 90 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, 1/30 को 90, 3 को 90 से गुना कर दीजिए, 1/5 को 90 से गुना कर दीजिए, 1/6 को 90 से गुना कर दीजिए और 1/9 को 90 से गुना कर दीजिए। 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 5 से काटे तो 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 से 90। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री ना मतलब 30, ठीक है। बी का मान क्या हो जाएगा? 18। सी का मान क्या हो जाएगा? 15 और डी का मान क्या हो जाएगा? डी मतलब 10। तो एक बात बताइए, ये सही काटे है ना? 30 90 18 5 90 15 15 6 90 10 9 90, ठीक है, सही बात है। अब निकल गया। अब बोल रहा है बी और डी के भागों के बीच का अंतर 832 है। बी, ये बी है, ये डी है, भागों का अंतर क्या है? 20 18 और 10 में अंतर कितना है? 8 है। तो 8% मतलब 8 बराबर, आप 8 के बराबर आपका जो है टोटल 832 है। 8 के बराबर मतलब इन दोनों के अंतर के बराबर
832 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्स का मान निकाला, एक्स क्या है, टोटल एक्स रुपया हम लोग चारों के अंतर के, चारों का देखना होगा। तो जोड़िए 30 18 30 और 18 48, 48 10 58, 58 और 15 8 5 3 बाकी 1 3 6 1 7 173 73। तो हमको देखना होगा कि तो 73 के बराबर क्या होगा, 832/8 गुना 73। क्यों, क्योंकि 8 बराबर 832 है। तो टोटल हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स टोटल ना है, टोटल बराबर देखना होगा, टोटल 73। तो जो काट के देखिए 8 का 8 8 सौ 32 4 104। तो क्या हो जाएगा 104 इंटू 73, 4 तिया 12 2 मकी रहा 1। ऑप्शन देखा भी ये आंसर होगा, क्योंकि देखते हैं 12 2 ऑप्शन अंतिम आ रहा है, तभी हम देख लेते हैं। बाकी रहा 1 3 7 28 8 बाकी 2 2 7 2 9 5 7 75 92, देख रहे हैं 75 92 आ रहा है। आप ऑप्शन देख के भी मार सकते थे, क्योंकि अंतिम में 2 आ रहा था, ठीक है, और आपका 2 किसी में है ही नहीं, इसका मतलब आंसर ये होगा। समझिए कैसे हुआ कि कैसे ये पूरा कुल योग आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला, एक समषष्टभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल ये है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। इतना मीटर की दर से खेत के चारों ओर बार लगाने की लागत क्या होगी, ठीक है। तो एक बार बताइए षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। षष्ठभुज के आकार का खेत है जिसका क्षेत्रफल ये है, तो पहले हमको देखना होगा षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये होता है इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल के बराबर क्या है 2400√3, ठीक है। तो √3 उठ जाएगा। अब कैसे काट दिए ऊपर ऊपर सर, तो बताते हैं, बताओ और जान लीजिए। 2/4 और 4/8 है, ठीक है। तो जब बराबर में संख्या रहे तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। लेकिन आप गुना में नहीं काट सकते, इधर रहेगा गुना में, ऐसे गुना में रहेगा तो आप नहीं काट सकते, जैसे 2 दूनी 4। अब गुना में ऐसे से काट सकते हैं 3 या ऐसे से काट सकते हैं, या ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन बराबर हम काट सकते हैं, देखिए बराबर में है, ऊपर √से कट गया। अब काटिए 6 चौके 24, 4 बार में 2 जीरो थे 2 जीरो, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 16 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो गया। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो उसको भुजा निकालने को रूट दे दीजिए 1600, ठीक है। 4 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 होता है, 2 जीरो होते हैं, 2 बाहर निकाल दीजिए। रूट के अंदर 4 जीरो है तो 2 जीरो निकालिए बाहर। रूट के अंदर अगर 8 जीरो है तो बाहर 4 जीरो निकालिए। उसी प्रकार निकाला जाता है, उसी प्रकार अगर रूट के अंदर 2 जीरो है तो 1 जीरो निकालिए। तो आपका भुजा 40 हो गया। तो बोल रहा है कि पहले देखना हो इतना मीटर की दर से दूर खेत के चारों ओर बार लगाने की कीमत। खेत का चारों ओर लगाना है तो एक बात है, समषष्ठभुज है, समषष्ठ में तो चारों ओर रहेगा तो 6 भुजा तो होगा, षष्ठभुज है तो 6 भुजा होगा, ठीक है। एक भुजा ये हो गया, भुजा ये हो गया, इसको 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये 6 भुजा का हो गया। अब बोल रहा है कि इतना रुपया लगता है मीटर की दर से लगता है, तो इसको गुना कर दीजिए इतना रुपया। अब पॉइंट और आइए 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब गुना कीजिए 6 के 24, 168 गुना 24, 832 के 2 बाकी रहा 3। एक तो देखिए मार सकते थे 2 होगा, लेकिन हम तब भी चेक कर लेते हैं। अगर 32 के 2 बाकी रहा 3, 24 3 7 के साथ बाकी रहा 2, 4 2 6 और 2 16 6 बाकी रहा 1, 12 3 बाकी रहा 1, 2 1 3 2 13 10 4 40 32, तो 40 32 है 4032, तो इसका आंसर 4032 होगा। तो इसका आंसर 4032 होगा। कैसे होगा समझ गए, क्योंकि इसका भुजा 40 निकला और समषष्ठभुज 6 भुजा होता है तो 6 से गुना कर दिए। चारों दीवार चारों ओर बोल रहा है, चारों ओर तो 6 का दीवार होगा ना षष्ठभुज है तो। और इसका बोल रहा 1 के अनुपात ये 1 इतना मीटर हो गया, बोल रहा है कितना मीटर की दर से, तो इतना मीटर लिख दिए, गुना कर दिया, बटे काट दिए, और ये आ गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 8% अधिक है, ठीक है, और उसके प्रस्तावित छूट
उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है। अंकित मूल्य की 10% है। अब बोले सर यहाँ विक्रय मूल्य है, यहाँ अंकित मूल्य है, तो एक बात जान लीजिए, विक्रय मूल्य मतलब कह रहा बोल रहा है कि उस वह कीमत जिसपे विक्रय किया जाए, वस्तु को विक्रय किया जाना चाहिए, वह कीमत बोल रहा है। ये अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य नहीं है, ये अंकित मूल्य है। वह अंकित मूल्य है, वो अंकित विक्रय मूल्य से लिखा गया, कहा गया कि जो वस्तु का कीमत विक्रय करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई सामान अगर खरीदने जाते हैं तो जो अगर दुकान पे जाते हैं तो उसका जो कीमत लिखा होता है कोई वस्तु में, तो देखते हैं RS करके लिखा हुआ 72 रुपया, तो 72 रुपया बेचने के लिए रखा गया है, उसके सेंस से दिखा गया है कि वो विक्रय मूल्य माना है। ठीक है, मतलब अंकित किया गया, अंकित मतलब जो दाम लिखा हुआ उसको दाम लिखने के बाद अंकित हो गया, अंकित किया गया उसमें, तो अंकित तो 72 रुपया हो गया, लेकिन वो किसके लिए किया गया, वो बेचने के लिए किया गया 72 रुपये में, इसलिए विक्रय मूल्य माना है। ठीक, समझ गया इसमें विक्रय मूल्य क्या कहा गया है। तो अब बताइए क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है। ठीक है, तो क्रय मूल्य मान लीजिए, माना कि क्रय मूल्य आपका 100 हो गया, क्रय मूल्य आपका 100 हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बोलिए या अंकित मूल्य बोलिए। ठीक है, कितना किया गया है, 8% अधिक है, तो 100 में 8 जोड़ दिए तो 108 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, मतलब जो ये मूल्य आया है वो 10% छूट पे आया है, 10% छूट है, तो 100% तो टोटल होता है, 10% चल गया, कितना बच गया 90%, तो ये जो कीमत आया वो 90% पे आया है, तो 90% बराबर आपका 108 रुपया आया है। ठीक है, तो 100% बराबर क्या होगा, टोटल वस्तु का कीमत तो 100% होता है, तो 108/90 गुना 100, 1 0 1 0 काट दिए। ठीक है, और इसको गुना कीजिए, 9 1 9, इधर चल गया 1, चल गया तो 18, 9 3 18, तो 12 0 120। अंकित मूल्य आपका कितना आ गया, टोटल 120 रुपया हो गया। क्रय मूल्य आपका 100 है, तो बोला क्रय मूल्य अंकित मूल्य तो आ गया 120 रुपया, 100% तो आपका अंकित मूल्य 120 रुपया हो गया। तो बोला क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, क्रय मूल्य क्या है 100 है, अंकित मूल्य से अनुपात, अंकित मूल्य क्या है 120, काटिए 0 0, 5 2 6 5 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10, 2 6 12, 5:6। इसका आंसर जो होगा क्रय मूल्य अनुपात क्या होगा, 5:6 होगा, आंसर है 5:6। तो ये हो गया, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।